मासा, आज मुझे रियलाइज हुआ कि आपका मेरी और करिश्मा की शादी करवाना एकदम सही डिसीजन है। मासा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और सुधरने की कोशिश करूंगा। और सच कहूँ तो मैंने पिछले कुछ दिनों में करिश्मा को बहुत हर्ट किया है, इसीलिए मैं अब उसको एक सरप्राइज देने का प्लान कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। हमें खुशी है कि हमारा छोटा बेटा जो कल तक इतनी नादानियां कर रहा था, आज इतनी समझदारी की बात कर रहा है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? वो मासा, मैं सोच रहा हूँ कि करिश्मा को एज अ वेडिंग गिफ्ट मैं एक कंपनी टेक ओवर करके गिफ्ट कर दूं, और उसी लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर भी जाना होगा। बेटा, ये बहुत खुशी की बात है कि तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए इतना कुछ सोच रहे हो, लेकिन कंपनी खरीदना ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है, और फिर ये सब तुम अकेले कैसे कर पाओगे? दादा, मैं जानता हूँ मासा से झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी और दिव्या की जिंदगी का सवाल है। नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन तुम कुछ और सोचो तो बेहतर होगा। माँ साहब, अभी के साथ मैं चला जाऊंगा। कुछ ही दिनों की तो बात है, और हम शादी की तारीख से पहले वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। थैंक यू मासा, लेकिन मासा हमें आज ही निकलना होगा, मतलब अभी निकलना होगा। माँ साहब, हम वसु को भी साथ ले जाए क्या? एज ब्रांड एम्बेसडर डील करने में हमें मदद भी मिलेगी। हाँ हाँ, लेकर जाओ। नहीं, फिर यहाँ देवी हुकुम की देखभाल कौन करेगा? वसुधा, तुम हमारी चिंता मत करो, हमारी देखभाल के लिए बहुत लोग हैं यहाँ। तुम लोग बस आराम से जाओ। देवी हुकुम, हमारे को माफ कर दीजिए, परिस्थिति ही ऐसी है, नहीं तो मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। माँ साहब, मैं एक बेटे का कर्तव्य जिंदगी भर निभाऊंगा, लेकिन आज एक बड़े भाई का कर्तव्य निभाना जरूरी है। खुश रहो बेटा, जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सफल होकर लौटना। जी माँ साहब। जाओ जाओ, जाकर तैयारियां शुरू करो। ठीक है। हे अम्बे माँ, हमारे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली हम दिव्या के गांव जा रहे हैं। मैं उसे फोन करके बता देता हूँ। बिल्कुल। हेलो। हाय दिव्या जी, कैसी हैं आप? मिस कर रही है ना मुझे? बिल्कुल नहीं। सही है, ऑब्वियसली आप क्यों ही मिस करेंगे? अभी कल ही तो गई है, इतनी जल्दी कोई मिस थोड़ी ना करता है ना दादा। पागल हो गया ये। दिव्या जी, तैयारी कर लीजिए आप, हम गांव आ रहे हैं आपके। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को देखकर वो भड़क जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे बाबू साहब को शहरी और अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हम अमीर कहाँ हैं? हाँ, और जब हम आपके बाबू साहब से मिलेंगे तो वो हमें अपना ही समझेंगे। हाँ, तो आप तैयारी कर लीजिए, हम आ रहे हैं बस। अरे लेकिन, हेलो, दादा फटाफट से कपड़े अपने पैक कर लेते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, इससे पहले माँ साहब अपना मूड बदल लें। ठीक है, ठीक है, मैं कपड़े पैक कर रहा हूँ। ठीक।
खुश रहो, पहुंचते ही फोन करना। जी माँ साहब। पापा साहब अच्छे से जाओ। खुश रहो बेटा, अपना थैंक ख्याल यू माँ रखो। साहब, आप भी। ख्याल रखो। देव, कुछ ही दिन में अविनाश की शादी है। काम खत्म करते ही जल्दी आना, बहुत सारी तैयारी करनी है। काकू साहब, प्रोजेक्ट खत्म करके आने की जल्दी मुझसे ज्यादा किसी को नहीं है, आप बस आशीर्वाद दो। बिल्कुल। चले। चलो चलो। इस करिश्मा रानी ने आज ही अपने माँ बाप के घर जाना था। इन तीनों की शक्ल तो देखो, कहाँ से लागे है कि यो काम से जा रहे हैं। लागे है कि नहीं ना? अब दिव्या मैडम को दुल्हन बनाने की जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमारे पास टोटल 3 हफ्ते हैं। इन्हीं 3 हफ्ते में हमें दिव्या के बाबूसा का दिल भी जीतना है और वापस जाकर के मासा को करिश्मा की असलियत भी बतानी है। हो जाएगा अभी सर। बिल्कुल। मनोज जी, आपको याद है ना क्या करना है? साहब याद तो है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैं कर पाऊंगा। अरे यार, आप खुद पे यकीन रखो ना, आप कर सकते हो मनोज दादा, आप कर सकते हो। मालिकों के होते हुए ये मैं कैसे कर सकता हूँ? यार दादा, ये मरवाएंगे यार हमें यार। अच्छा, एक काम करते हैं, दिव्या के बाबूसा के आने से पहले एक रिहर्सल कर लेते हैं, हाँ। ताकि उनके सामने कोई गड़बड़ ना हो। चलो चलो ठीक है, चलो करें स्टार्ट। हाँ 1 2 मालिक मालिक। अभी सर, छोटे हुकुम, ये आप लोग क्या कर रहे हो? पाप चढ़वाओगे क्या? ओ जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या बताया था? यार मनोज, एक मिनट दादा, एक मिनट। मनोज जी, मेरी बात सुनो। आज के लिए हम नौकर हैं और आप मालिक, तो मालिक जैसा एक्ट करो ना। नहीं हुकुम, आप लोग मालिक हो। आप लोग मेरे सामने हाथ जोड़ो, घुटने टेको और मैं देखता रहूं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप खड़े हो, सीधे सीधे खड़े हो। मैं सिखाता हूँ। देखो, ऐसे खड़े हो, ऐसे ऐसे। हाँ, अब बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे लेके भागने की? मालिक, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे लेके भागने की? मालिक मैं नहीं, आप हो। आपको बोलना है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे लेके भागने की? मालिक, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे आप ओवर थिंक कर रहे हो मनोज जी, बात को समझो। आप दिमाग निकाल दो, बस तन के खड़े रहो। अभी और सर, देव सर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दिव्या के बाबू सर किसी भी वक्त आते होंगे। यार वही तो समझा रहा हूँ मैं इनको। हम एक काम करते हैं, एक बार और रिहर्सल करते हैं। हाँ, आओ अभी। मनोज जी, 1 2, बैठना मत, नीचे सीधे खड़े रहना। 3। मालिक माफ कर दो मालिक, हमसे गलती होगी मालिक दया खाओ मालिक। मालिक चलो मेरी आंखों के सामने से। ये गरीबों का रोना गाना सुनने के लिए मालिकों के पास टाइम नहीं होता। दफा हो जाओ यहाँ से, डूब मरो जाकर। मालिक, आपने हमारे खेत ले लिए, हमारी जमीन छीन ली। मालिक, मैं, हमारा पति, हमारा देवर, हम कहाँ रहेंगे मालिक? जब तक मेरे पैसे नहीं देगी, तब तक तेरा घर और तेरी जमीन कुछ नहीं वापस दूंगा। बोला ना जाके चुप कर। ऐसे मत बोलिए मालिक, ऐसे मत बोलिए। दबाओ मालिक। उठ जा बेटा।
हिम्मत कैसे हुई एक औरत पे हाथ उठाने की? आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले? ये सब मेरे नौकर हैं। मैं जो चाहूँ इनके साथ कर सकता हूँ। इन फालतू लोगों को मैंने निकाल दिया काम से। अभी देखता हूँ इनको कौन काम पर रखता है। और तुम, एक आदमी हाथ उठा रहा तुम्हारी बेबी पर, तुम खड़े खड़े देख रहे हो। ये करूँ हुकुम, गरीब आदमी हूँ और बेरोजगार भी। अब कर्ज में डूबा गरीब भला किसी को क्या ही कहेगा। और हुकुम, हम गरीबों को तो बेइज्जत होने की आदत हो है। हुकुम, आपने हमारे को बचा लिया हुकुम। इतनी गरीबी में जीने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। थारे को क्या लगा था ये कोई काम ना देवेगा? मैं दूंगा इन्हें काम। अब कान खोल के सुन ले, ये अमीरी का रौब कहीं और दिखाना मारे गांव में नहीं, समझा? अब आ जाए यहां से, वरना खींच के लगाऊंगा। जब तक सूर्य सिंह राठौर जिंदा है तब तक गरीबों की उम्मीदें भी जिंदा रहेगी। चलो हमारी गाड़ी में बैठो, हमारे घर पे रहना तुम सब और वहीं काम करना। बच्चे दो पल के लिए भी तुमसे दूर जाए तो तुम्हें चिंता होने लगती है ना? सा, अपने बच्चों को आसपास देखने की एक आदत सी हो जाती है। जब वो हमारी नजरों के सामने ना हो तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। आखिर अपनों की चिंता में ही तो उनके लिए हमारा प्यार झलकता है। हाँ चंदा, लेकिन अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ अपने आप हैंडल कर सकते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सा, हमें देव की नहीं अवी की चिंता हो रही है। पिछले कुछ दिनों में उसने क्या क्या नहीं किया, आपने देखा नहीं? कल ऑफिस में शराब पीकर मीटिंग के बीचों बीच इतना बड़ा तमाशा किया, और आज कंपनी खरीदने चल दिया। ये लड़का आखिर हमसे चाहता क्या है और क्या क्या करेगा वो? कहीं अभी को समझने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? कोई गलती नहीं हुई, और वहां पर अभी के साथ उसका बड़ा भाई है, उसकी जादूगर दोस्त है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और सोचने के लिए हमारे पास और भी सारे मसले हैं। कैसे मसले? चंदा जी, अभी और करिश्मा की शादी में सिर्फ 20 दिन बाकी है और हमें इतनी सारी तैयारियां करनी है ना? हाँ, वो तो है। पर साथ देखिए ना, दोनों पहुंच गए होंगे लेकिन अब तक फोन नहीं आया इनका। चंदा जी, मुझे पता है आपका शरीर यहाँ पर है लेकिन आपका दिल आपके बच्चों में है। चिंता मत कीजिए, वो जहां कहीं पर भी होंगे सही सलामत होंगे। अब तक तो वो लोग बाबूसा से मिल भी लिए होंगे। पता नहीं प्लान काम करेगा अभी या नहीं। अगर बाबूसा ने देव सर की फोटोज न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में देखे हुए होंगे तो पता नहीं क्या होगा।
ससुराल तो बहुत अच्छी चुनी है तूने। हमारा घर बड़ा जरूर है लेकिन लोग बहुत कम है यहाँ। हुकुम, आपका घर देख के तो लगे है कि आप बहुत अमीर हैं। अब दोबारा ये शब्द ना बोलना कभी। पैसा आदमी को अमीर ना बनावे। ये बड़ा घर, दौलत, रुतबा, ये सब महाराना है, सब उसकी देन है। इसलिए मैं कभी भी अपने आप को अमीर नहीं समझता। जो अमीर हो है उसके अंदर अहंकार, घमंड और झूठा गुरूर आ जावे, समझी? जब भी मुंह खोले कुछ भी बोल देवे। चल माफी मांग हुकुम से। खम्मा हुकुम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन हुकुम, हर अमीर आदमी बुरा ना होवे है। मैं ना मानता ये बात। अभी जिसने तुम्हें निकाला वो भी तो अमीर है। इतनी जल्दी भूल गई ये बात? चलो अंदर। खाने को पैसे नहीं और इतना महंगा फोन? पहले से जानती है क्या मैं? नहीं। तो फिर इन्हें देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? भाई साहब, मैं देख रही थी कि बाबू साहब किसको घर लेकर आए हैं। चल अंदर। वो हुकुम, एक सेठ आधे दाम पर बेच रहा था। उस वक्त तो कमाई अच्छी थी, इसलिए बस ले लिया उस वक्त। और वो हुकुम, ये हुकुम, मारे को माफ करना। मैं भूल कर भी इस घर में अमीर सबक का उपयोग ना करूंगा। माफ कर दो हुकुम। कोई बात ना, तू हमारी बेटी जैसी है। पता नहीं क्यों जब से तुझसे मिला हूं तो किसी की याद दिलावे। देव फोन नहीं उठा रहा है। देव ने ऐसा कभी पहले नहीं किया। चंदा अभी अभी पहुंचे होंगे, थक गए होंगे, फ्रेश होकर वापस कॉल करेंगे। अच्छा सुनो, वो शादी के लिए जो वेन्यू फिक्स हुआ है ना, उसमें मंडप कौन सी दिशा में होना चाहिए? जरा देखो ना, मैंने कुछ फोटोग्राफ सिलेक्ट किए हैं, चेक करो ना आगे। हाँ। हुकुम, एक बात पूछूं आपसे? आपको मारे को देखकर किसकी याद आवे है? वो सब रहने दो, तुम लोग अपना नाम बताओ। मेरा नाम है मैं गौरी। और यो मारे धनी। क्या? शिवराज। हाँ। शिवराज नाम है इनका। और वो है मारे देवर साहब। और इनका नाम है नंदी भाई साहब। बड़ा प्यारा नाम रखा तुम सबका। हाँ। अब से तुम लोग इसी घर में रहोगे, लेकिन इस घर के कुछ कायदे कानून हैं, उसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, श्योर। लाड कंवर, आ जाओ बेटा। मैंने इन लोगों को घर में शरण दी है। ये लोग अब हमारे घर में रहेंगे और हमारा काम करेंगे,
तुम फूल देवी के साथ मिलके इनके रहने की व्यवस्था करो, ठीक है? वैसे गांव का लुक तो आप तीनों पर बहुत सूट कर रहा है। दिव्या, अजनबियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखा कर। कौन है ये? आइए आप लोग, आइए। आइए देव सर, अभी सर, ये मेरा घर है। वाह 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 दिव्या जी, घर तो बड़ा ही कमाल का है आपका। ए छोरे, चल उठ उठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। नाम क्या है थारा? शिवराज।